क्यों जो इंसान एक बार आईफोन यूज कर लेता है वो वापस एंड्रॉइड की तरफ नहीं जाता। कितना पावरफुल है एप्पल का इकोसिस्टम। वैसे है क्या एप्पल का इकोसिस्टम, कैसे एप्पल अपने इकोसिस्टम की वजह से एंड्रॉइड यूजर्स को चुरा के अपने पास ले आता है, अश्विनी पारिक के साथ आप यही जानेंगे आज। तो होता क्या है, एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट को यूज करना वंस गेट इन कांट गेट आउट वाली सिचुएशन है। इसीलिए एप्पल का पहला हुक पॉइंट है दी क्वालिटी दे प्रोवाइड, दी यूजर एक्सपीरियंस दे प्रोवाइड। और क्वालिटी की ही वजह से वंस एन एप्पल यूजर ऑलवेज एन एप्पल यूजर। अगर हम एप्पल के किसी भी प्रोडक्ट का कंपैरिजन सेम टाइप के प्रोडक्ट्स में बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट से भी करें, चाहे वो मोबाइल फोन की कैटेगरी में आईफोन से कंपैरिजन, लैपटॉप्स की कैटेगरी में मैकबुक से कंपैरिजन, वायरलेस ईयरबड्स की कैटेगरी में एयरपोर्ट से कंपैरिजन, या फिर आईपैड की ही बात ले लो, या फिर और कोई भी प्रोडक्ट एप्पल का। मगर जिस सेक्टर में एप्पल ने ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा हुआ है, अनडाउटेबली ऑलवेज देयर क्वालिटी विल बी अबाउ द मार्केट स्टैंडर्ड्स। क्योंकि देखो ह्यूमंस की ना एक आदत होती है, एक बार अगर कोई इंसान अपने स्टैंडर्ड्स को हाई कर लेता है तो वापस डाउनग्रेड तो कभी नहीं करता। जब तक कोई इंसान एप्पल के प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करता तब तक तो ठीक है, मगर जैसे ही एप्पल का प्रोडक्ट यूज करा ही विल बी लाइक मैंने क्यों एप्पल पे पहले स्विच नहीं करा। एक रिमाइंडर, देखे ही जा रहे हो वीडियो को, एक लाइक तो कर दो, और अगर बिजनेस इंथुजियास्ट हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके, तो मान लो जैसे तैसे करके एक बार किसी ने लेट्स से राहुल ने कोई एप्पल का प्रोडक्ट खरीद लिया, तो फिर आगे कैसे एप्पल राहुल को चारों डायरेक्शन से कैसे अपने इकोसिस्टम में लॉक कर देती है, आगे से सिर्फ एप्पल के ही प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए। अब ये समझाता हूँ। मान लो राहुल ने एक आईफोन खरीदा, स्पेसिफिकली आईफोन ही क्यों, क्योंकि आईफोन एप्पल का एंट्री प्रोडक्ट है। मतलब क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज देयर फर्स्ट प्रोडक्ट लोग पहले आईफोन को ही खरीदते हैं, फिर आगे एक के बाद एक अनदर एप्पल प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। एंड आई गेस आईफोन ही नहीं होता तो शायद ही एप्पल के बाकी के प्रोडक्ट्स की भी इतनी ज्यादा सेल्स हो पाती। अब आजकल क्योंकि आईफोन के बॉक्स के साथ चार्जर या फिर और कोई एक्सेसरीज नहीं आती, तो सबसे पहले तो राहुल चार्जर खरीदेगा। आगे राहुल के वायरलेस ईयरबड्स एप्पल के साथ उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे, राहुल अब एयरपोर्ट्स भी खरीदेगा। पुराने हेडफोन्स के साथ भी फिर वही प्रॉब्लम, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए फिर आगे एप्पल के हेडफोन्स भी खरीदेगा। जैसे जैसे राहुल के पास एप्पल के प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, राहुल का एडिक्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा एप्पल के प्रोडक्ट्स उतना ही ज्यादा कंबाइंड पावरफुल एप्पल का इकोसिस्टम। अब आगे राहुल को पता लगता है उसके पुराने विंडोज के लैपटॉप के कंपैरिजन में एप्पल का मैकबुक आईफोन के साथ, एयरपोर्ट्स के साथ बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सभी डिवाइसेस के बीच में सीमलेस कम्युनिकेशन बनाने के लिए राहुल फिर मैकबुक खरीदेगा। आगे फिर घर में मैकबुक आने के बाद राहुल फिर विंडोज का पीसी क्यों यूज करेगा, क्योंकि घर के बाकी डिवाइसेस ने तो टीम अप कर लिया है एप्पल के इकोसिस्टम में घुसकर। राहुल फिर अपने कोने में पड़े आइसोलेटेड पीसी को हटाकर एप्पल का पीसी खरीदेगा। राहुल की स्मार्ट वॉच खरीदने की इच्छा हुई, आई गारंटी राहुल एप्पल के अलावा किसी और कंपनी के बारे में सोचेगा भी नहीं, सीधे एप्पल वॉच खरीदेगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हर एक परचेज के बाद एप्पल की तरफ राहुल का बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। बेनिफिट्स क्या मिलते हैं आपको एप्पल के इकोसिस्टम के? आप आईफोन में कोई टेक्स्ट कॉपी करते हो, उसी समय अपना मैकबुक ऑन करके आप उसे हैंड टू हैंड वहां भी पेस्ट कर सकते हो। एप्पल का हैंड ऑफ फीचर, जहां आप फॉर एग्जांपल अपने आईफोन में कोई ईमेल या फिर कोई मैसेज लिखना चालू करते हो, आईफोन बंद करके मैकबुक को ऑन करके हाथों हाथ उसी पॉइंट से वहां लिखना चालू कर सकते हो। एप्पल के एयर ड्रॉप की हेल्प से इवन लार्ज फाइल्स भी एप्पल के किसी भी डिवाइस से एप्पल के ही किसी भी डिवाइस में बहुत ही फास्ट ट्रांसफर कर सकते हो। एप्पल के एयरपोर्ट्स को एक बार ही किसी भी डिवाइस से पेयर करने पे ही आपके सभी डिवाइसेस के साथ ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। आप एप्पल के किसी भी डिवाइस से किसी भी डिवाइस को ट्रैक कर सकते हो और कहीं पे भी बैठे बैठे डाटा एक्सेस कर सकते हो और इरेज भी कर सकते हो। एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। सो नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा इकोसिस्टम सिर्फ एप्पल ही क्यों क्रिएट कर पाया है, कोई और कंपनी क्यों नहीं? क्योंकि एप्पल के पास खुद का ही हार्डवेयर है और खुद का ही सॉफ्टवेयर, साथ में एप्पल डिवाइसेस भी हर एक तरीके के बनाता है। तो अगर किसी के पास आईफोन, मैकबुक, वॉच, ईयरबड्स और ये 4-5 मेन डिवाइसेस है, तो फिर सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक उस इंसान का अदर कंपनीज के साथ कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इसका मतलब है इकोसिस्टम में कोई रेस्ट्रिक्शन
कनेक्शंस भी नहीं लगा सकता। इसी कारण से ये सभी डिवाइसेस एक दूसरे को अच्छे से आइडेंटिफाई करते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं। सैमसंग फोन अच्छे बनाता है मगर एंड्रॉइड सैमसंग का नहीं है। गूगल के पास एंड्रॉइड तो है मगर व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर गूगल दूर दूर तक ना तो हार्डवेयर और ना ही सॉफ्टवेयर में आगे है। एंड सेम अप्लाइज टू माइक्रोसॉफ्ट और एनी अदर कंपनी। वीडियो एंड तक देखी है मतलब आपको बिजनेस में इंटरेस्ट तो है। अगर है सब्सक्राइब कर दो, यू विल नॉट गोना रिग्रेट।